था संस्थापक वो ऋषभदेव थे, और उनमें टोटल 24 तीर्थंकर यानी 24 गुरु थे। ठीक है, जिनमें से पहला जो तीर्थकर थे वो स्वामी ऋषभदेव था, 23वें तीर्थकर था पार्श्वनाथ, और 24वें था महावीर। तो आप लोग बोलेंगे कि पहला तो बता दिया आपने, फिर 23वां और 24वां क्यों चल गया? क्योंकि यही तीनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं पूछा जाएगा, या तो पहला या तो लास्ट और दो, 23वां और 24वां। ठीक है, यही तीनों का ज़्यादा जिक्र होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहला 23वां और 24वां लिया है। तो देखो, स्वामी ऋषभदेव के बारे में नहीं पढ़ना है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि मुझे 24वें तीर्थकर महावीर के बारे में पढ़ना है। तो वही मैं आज के इस क्वेश्चन में बताने वाला कि महावीर आया कहाँ से। तो आप लोगों ने देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 गुरुओं था, तो 24वां जो था सबसे लास्ट में वो कौन था? महावीर था। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो वर्तमान महावीर के जीवन। ठीक है, वर्तमान महावीर का जीवन, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। वर्तमान महावीर का पहले जीवन के बारे में जानते हैं कि इनका जीवन क्या था। तो देखो, जो महावीर का बचपन का नाम जो था ना वर्धमान था, इसीलिए महावीर के पहले वर्धमान लगा रहा था। ठीक है, कि महावीर का जो बचपन का नाम था ना वो क्या था? वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ थे। पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना, मैंने यहाँ पे गैप नहीं दिया, लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखोगे तो एक लाइन का गैप देना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इनके माता जी का नाम जो था वो श्रीला थी। ठीक है, त्रिशला थी। क्या थे? त्रिशला। चलो नेक्स्ट चलते हैं। महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के एक कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनका जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में हो गया था। तो ये आप लोगों ने देख लिया। ये 30 वर्ष की उम्र में ही अपना भाई से अनुमति प्राप्त कर घर त्याग दिया। जब ये 30 साल का था उसी टाइम अपने बड़े भाई से इसने अनुमति ले लिया, घर को त्याग दिया। ये सब पॉइंट आपको लिख लेना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में यही सबसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि उसका नाम क्या था, उस पिता का नाम क्या था, तो माता का नाम था, जन्म कहाँ हुआ, जन्म जो हुआ तो उस वैशाली का किस ग्राम में हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था। तो यही सब चीज़ें पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसका 30 साल हुआ, इसने अपने भाई की अनुमति को लेकर के इसने घर को क्या कर दिया? त्याग दिया। किस लिए? तपस्या के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, तो एग्जाम में लिखोगे तो एक लाइन का गैप देना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इनके माता जी का नाम जो था वो श्रीला थी। ठीक है, त्रिशला थी। क्या क्या थी? त्रिशला। चलो नेक्स्ट चलते हैं। महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के एक कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनका जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में हो गया था। तो ये आप लोगों ने देख लिया। ये 30 वर्ष की उम्र में ही अपना भाई से अनुमति प्राप्त कर घर त्याग दिया। जब ये 30 साल का था उसी टाइम अपने बड़े भाई से इसने अनुमति ले लिया और घर को त्याग दिया। ये सब पॉइंट आपको लिख लेना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में यही सबसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि उसका नाम क्या था, उस पिता का नाम क्या था, तो माता का नाम था, जन्म कहाँ हुआ, जन्म जो हुआ तो उस वैशाली का किस ग्राम में हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था। तो यही सब चीज़ें पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए महावीर के पहले वर्धमान लगा रहता है। ठीक है, कि महावीर का जो बचपन का नाम था ना वो क्या था? वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ थे। पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना, मैंने यहाँ पे गैप नहीं दिया, लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखोगे तो एक लाइन का गैप देना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इनके माता जी का नाम जो था वो श्रीला थी। ठीक है, त्रिशला थी। क्या क्या थी? त्रिशला। चलो नेक्स्ट चलते हैं। महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के एक कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनका जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में हो गया था। तो ये आप लोगों ने देख लिया। ये 30 वर्ष की उम्र में ही अपना भाई से अनुमति प्राप्त कर घर त्याग दिया। जब ये 30 साल का था उसी टाइम अपने बड़े भाई से इसने अनुमति ले लिया और घर को त्याग दिया। ये सब पॉइंट आपको लिख लेना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में यही सबसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि उसका नाम क्या था, उस पिता का नाम क्या था, तो माता का नाम था, जन्म कहाँ हुआ, जन्म जो हुआ तो उस वैशाली का किस ग्राम में हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था। तो यही सब चीज़ें पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसका 30 साल हुआ, इसने अपने भाई की अनुमति को लेकर के इसने घर को क्या कर दिया? त्याग दिया। किस लिए? तपस्या के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये फिर नालंदा गए और यहाँ 6 वर्ष रहे। ये नालंदा गया और नालंदा में 6 वर्ष तक रहा। फिर 6 वर्ष बाद राजगिरी जाम्बिक नामक गांव में साल वृक्ष के नीचे रिजुपलिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उसे जिन विजेता कहे गए। देखो, पहली बात तो 30 वर्ष में घर छोड़ दिया। 30 वर्ष के बाद इसने 6 वर्ष कहाँ पे बिताया? तो नालंदा में बिताया। ठीक है, अब जब वो नालंदा गए तो 30 और 6 36 साल हो गए उस टाइम उसका उम्र। फिर 36 साल के बाद फिर इसने 6 साल कहाँ पे गया? तो इसने राजगृह के जाम्भिक नामक गांव में साल वृक्ष के नीचे रिजुपलिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद से इन्हें जिन विजेता कहे जाने लगा। क्योंकि जैन धर्म के थे तो अब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुका था नदी के किनारे, तो लोगों ने इसको जिन विजेता कहा कि ये जिन का विजेता हो गया, ये विजय बन के जीत गया। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्ति हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह जाम्बिक नामक गांव था। गांव का नाम क्या था? राजगृह जाम्बिक। अब 30 साल के बाद 42 में मैं इसको क्या मिला था? तपस्या। ये ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो कितना साल हो गया? 12 साल। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जब उन्हें 42 की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसके 30 साल उसने धर्म प्रचार में समय व्यतीत कर दिया। देखो, 42वां की उम्र में इसको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गया। 42 के बाद 30 साल और, तो कितना हो गया? 72 में, यानी कि 72 साल तक
30 साल और उसने क्या किया, धर्म प्रचार किया। ये जैन धर्म का था तो जैन धर्म का अपना प्रचार प्रसार करते रहा। कैसे होता है, कोई अपना धर्म का जाति प्रचार वो करो, वैसे ये भी अपना जैन धर्म का